सेहत से जुड़ी बहुत सारी जानकारियों के साथ लेकर हाजिर हैं एक बार फिर से आप सभी का अपना पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि स्वस्थ विचार कार्यक्रम ही एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जो आपके हर असाध्य से असाध्य रोगों के, बड़े से बड़े रोगों के आयुर्वेदिक उपचार यहाँ पर बताए जाते हैं। और आप जानते हैं ये सारा ज्ञान इस मंच के माध्यम से हमारे साथ साझा करते हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो आइए मिलकर स्वागत करेंगे गुरुजी का। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, ये जो कार्यक्रम हम रोजाना आपके बीच लेकर आते हैं, इस कार्यक्रम में रोज ही एक रोग पर चर्चा की जाती है, विस्तार से उसके कारण, लक्षण और आयुर्वेदिक उपचार बताए जाते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एनीमिया रोग के बारे में, यानी कि खून की कमी हो जाना और खून का सही ढंग से नहीं बन पाना। क्या कारण होता है इस रोग का, ये गुरुजी से जानेंगे। साथ ही साथ जानेंगे कि आयुर्वेद में ऐसी कौन सा नुस्खा मौजूद है जिसके माध्यम से आप इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, बता दूं आपको ये लाइव कार्यक्रम है। अगर आपको सेहत संबंधी कोई भी समस्या है तो आप सीधे गुरुजी से लाइव जुड़ सकते हैं। नंबर लगातार स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर फोन करके आप गुरुजी से सीधे बात कर सकते हैं। अपना सवाल जो है वो गुरुजी के साथ डिस्कस कर सकते हैं और उसका सटीक समाधान आप प्राप्त कर सकते हैं। इसी कड़ी में अब हम गुरुजी से आज की चर्चा शुरू करते हैं। गुरुजी, जैसा कि आपने सुना, आज हम बात करेंगे खून की कमी यानी कि एनीमिया रोग की बीमारी के बारे में। गुरुजी, किस कारण से ये रोग होता है और क्या इसका उपचार है? एनीमिया रोग है लीवर की कमजोरी जी। जब पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, खाया पिया पचता तो खून नहीं बनता। अब जब लीवर पचाएगा नहीं, पैंक्री इंसुलिन बनाएगा नहीं, पेट में जाके सड़ेगा तो 36 किस्म के रोग पैदा होते हैं। और जो थोड़ा बहुत खून बनता भी है उसको तिल्ली स्वीकार नहीं करती, फिर खून चढ़ाना पड़ता है जी। परंतु मेरे स्वस्थ विचार में किसी को खून नहीं चढ़ाया जाता, उसी के शरीर से तैयार किया जाता है। अब खून को, अनीमिया को समाप्त करने के लिए अब फलों का जूस, जैसे मौसम के अनुसार फल मिलता है वो सारे फल चलते हैं। और ऐसे टमाटर तो 12 महीने मिलता है। टमाटर का जूस भी निकाल के पी सकते हैं और सूप भी बना के पी सकते हैं। अब सेब आपको मिल रहा है उसका जूस पियो, बब्बू गोशा है उसका जूस पियो, नाशपाती है उसका जूस पियो, पके हुए आम आ रहे हैं तो आम का जूस पियो, आलू बुखारा आ रहा है तो उसका जूस पियो। और कोई भी फल आपको नहीं मिल रहा तो अनानास घर ला के रखें और संतरे ला के रखें। अनानास जब पीले रंग का हो जाए तो उसका जूस निकालें आप 20 से 25 ग्राम। इतना ही जूस निकालें आप संतरे का, दोनों को मिला के 40 ग्राम को पीने में आप 20 मिनट लगाएं। 3-3 घंटे बाद ऐसे 3 बार ले लें, सुबह दोपहर शाम को। जो भी जूस पीने हैं 3-3 घंटे का फासला रखना और जूस गटागट नहीं पीना। 50 ग्राम से ज़्यादा नहीं पीना इकट्ठा। 50 ग्राम पीने में भी आपको 20 से 25 मिनट लगाने पड़ेंगे, तब जाके काम करेगा। खून को बढ़ाने के लिए गाय का दूध, सोयाबीन का दूध, बकरी का दूध ऐसे बढ़ाता है जैसे वर्षा ऋतु में बंजर जमीन पे नमी आके हरियाली छाती है, ऐसे खून बढ़ता है। परंतु जैसे आपको भूख अच्छी लगना शुरू होगी
तो आप गेहूँ छोड़ करके बाकी जितने अनाज है सब अनाज ले सकते हैं। परंतु अनाजों को पहले धो के सुखा लें। सुखा करके फिर इसको आटा ज़्यादा बारीक नहीं करना, जैसे नदी के किनारे का रेता होता है हाथ में लेके सरकता है, ऐसा बनाना। आटे को छानना नहीं है। जितनी भूखा उतना आटा लेके सख्त गूंद के खुले पानी में रख दें। उसके बाद आप दाल सब्जी जो भी बनानी उसको बनाएं। दाल सब्जी में सिंधा नमक, काली मिर्च, हल्दी पड़ेगी, इसके अलावा कुछ नहीं पड़ेगा, ना कुछ शौक लगेगा। जब आपकी दाल सब्जी जो भी आपने बनाई पक जाए तो उस आटे को जो आपने पानी में रखा है सख्त गूंद के उसको निकाल लें और उसको दोबारा गूंदे, वो मुलायम हो गया। अब इसकी रोटी ऐसे बननी जैसे बाजरे की रोटी होती है, यानी गेहूं की रोटी से मोटी, मक्के की रोटी से पतली। जब रोटी आपकी सिक जाए तो थाली में डाल करके जो भी दाल सब्जी बना रखी उसको डालें और लहसुन प्याज अदरक छिलके जो आपने रखा हुआ उसका रस निकालें। 2 गिलास गर्म पानी कांच के बर्तनों में रखना है और उसमें 1-1 चम्मच इसका डालना और जो बाकी कचरा बचा हुआ अपनी दाल सब्जी में मिला के खाएँ। रोटी को यदि आप अच्छी तरह मस लेते, सूप की भांति पीने की बने तो बहुत ही अच्छा। यदि सूप ही जैसे तो ग्राही भी खा सकते हैं। अब इसका तरीका कि 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में आप पूरा 1 घंटा लगाएं। उसके बाद दांतन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठ जाए। वज्रासन से उठ के कम 20 से 25 मिनट आप थोड़ी सैर करें। फिर दोबारा सब आसन लेट जाएं 20 से 25 मिनट के लिए। फिर 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें, फिर सब आसन लेट करके बाईं साइड को करवट उठें। अब आपके शरीर में इतना हल्कापन आएगा जैसे आप 8 घंटे निद्रा पूरी करके उठे। अब आपका लीवर काम करेगा, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, पित्ते में तेजाब नॉर्मल होगा और जो खून बनेगा उसको गुर्दा फिल्टर करके जब तिल्ली को दे, तिल्ली दिल को देगी, आपका होमोग्लोब नॉर्मल आ जाएगा। मर्द है तो उसका 16 होगा, औरत है तो उसका 14 होगा। इस बात का ध्यान रखना। अब आपको पूरी रिपोर्ट तो वही दे सकता है जिसको नाड़ी परीक्षण का ज्ञान है, और जो मशीनों से आप टेस्ट करते हैं उसमें कभी भी पूरी रिपोर्ट नहीं आती, कम ज़्यादा आती है। कहीं घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिसका पेट सुबह उठते ही अच्छा साफ होता है उसको कोई रोग होता है नहीं, परंतु जिसका उठते पेट साफ नहीं होता, या तो पानी पी के पेट साफ करते हो, कोई चाय पी के करता है, तो ये आते आपको छोड़नी पड़ेगी। चाय पानी सुबह कुछ नहीं लेना। खाना खाते समय 2 गिलास दिन में, 2 गिलास रात को खाने के साथ यदि आप पीते हैं तो जैसे 4 बजते हैं तो पेट का ऐसे अलार्म लगता है जैसे घड़ी पे लगता है, और एकदम उठ गए तब तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा प्रेस हो गए, कोई तकलीफ नहीं होगी, और एक ही प्रेस में पेट साफ होगा, बाथरूम बाद में आएगा। यदि आप थोड़ा आलस कर गए तो फिर कपड़े खराब होंगे जी, ये इसकी विशेषता है।
बिल्कुल। तो दर्शकों, यहाँ पर गुरुजी ने हमें बताया है कि किस प्रकार से हम शरीर में हो रही खून की कमी को दूर कर सकते हैं, क्या इसका कारण होता है। गुरुजी ने हमें बहुत ही आसान से शब्दों में बताया। उम्मीद करती हूँ आप सभी को समझ आ गया होगा और इसके साथ साथ जो उपचार बताया है वो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। लेकिन किसी कारण से अगर आप इस नुस्खे को नोट डाउन नहीं कर सके हैं, ठीक ढंग से नहीं सुन सके हैं, तो ऐसे में आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ये सभी नुस्खे गुरुजी की पुस्तकों में भी पा सकते हैं। जी हाँ दर्शकों, जो गुरुजी यहाँ पर आपके साथ नुस्खे साझा करते हैं, आपको कार्यक्रम के दौरान रोग विशेष से संबंधित उपचार बताते हैं, घरेलू नुस्खे जो आपको बताते हैं, ये सभी नुस्खे आपको मिल जाते हैं गुरुजी द्वारा लिखित पुस्तकों में। जी हाँ, इन पुस्तकों को आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो 10 पुस्तकों का ये सेट है, घरेलू नुस्खों का खजाना है। और इन्हें मंगवाने के लिए स्क्रीन पर जो 4 नंबर हैं, इन पर आप फ़ोन करके अपनी किताबें ऑर्डर कर सकते हैं, घर बैठे उन्हें प्राप्त कर सकते हैं और अपने साथ साथ अपनों का भी उपचार कर सकते हैं। किताबों से संबंधित कोई जानकारी लेना चाहते हैं या फिर लेना चाहते हैं स्वस्थ विचार आश्रम से जुड़ी हुई कोई जानकारी, तो नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। नंबर पर फ़ोन करके आप सभी प्रकार की जो सवाल है, जो शंकाएं हैं अपनी, उन्हें दूर कर सकते हैं। महिलाओं के लिए विशेष नियम होता है स्वस्थ विचार आश्रम आने से पहले कि जब वो यहाँ आए तो सूट सलवार पहन कर आए। सलवार नाड़े वाली होनी चाहिए, इलास्टिक ना हो। इस नियम का विशेष तौर पर आप ध्यान रखें। गुरुजी, यहाँ पर एक व्हाट्सएप मैसेज हम ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें